हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा बंगाल के गवर्नर जनरल्स को याद करने की ट्रिक, जो कि 1773 से लेकर 1823 तक रहे थे। और उनकी क्रोनोलॉजी किस प्रकार से है उसे हम आज याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें पहले बंगाल के गवर्नर कहा जाता था, क्योंकि हर एक प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद से जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और जो मद्रास और जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे की, उन्हें बंगाल के अंडर ही कर दी गई थी। तो इसे याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो इस प्रकार से है। मान लो जो वैली है वो किसी से पूछता है ही हैज़ कॉर्न, कि क्या तुम्हारे पास मक्की है। तो बंदा रिप्लाई करता है श्योर वैली, कि हाँ मेरे पास है वैली। और उसके बाद बंदा बोलता है बोलो मिंट है स्टिंग, कि मिंट बोलो तुम्हारे पास क्या स्टिंग है। तो इसमें जो बंदा है वो क्या रिप्लाई देता है, नो आई एम हर्ट एंड बेंट, कि नहीं मेरे पास नहीं है और मैं चोटिल हूँ और मुड़ा हुआ हूँ थोड़ा। इस तरीके से समझ लीजिए। तो अब देखिए किस प्रकार से इनके नाम है। पहला सेंटेंस क्या था, ही हैज़ गॉन, पूछता है ना। तो हैज़ से आ गया वारन हेस्टिंग्स, जो कि पहले गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के। और इनका जो टेन्योर रहा था वो रहा था 1773 से 1785 तक। फिर उसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल रहे थे वो थे कॉर्न से कॉर्नवालिस, और वो 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास श्योर वैली, श्योर से जॉन श्योर, 1793 से 1798 तक। और वैली से वेलेस्ली, जो कि रहे थे 1798 से 1805 तक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है वो आता है बोलो मिंट हेस्टिंग। तो बोलो, यहाँ पर बोलो से आता है जॉर्ज बार्लो, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए गवर्नर जनरल रहे थे। और ये 1805 से लेकर 1807 तक का इनका टेन्योर था। उसके बाद आते हैं मिंट। ये मिंट से बैरन मिंटो, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले मिंटो नहीं है, ये दूसरे मिंटो है जो कि उनसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। इनका जो टेन्योर था वो था 1807 से लेकर 1813 तक। फिर उसके बाद आता है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ये भी अलग है, ये वारन हेस्टिंग्स नहीं है, ये दूसरे हेस्टिंग्स है। तो इनका जो टेन्योर था वो था 1823 से 1823 तक, 10 साल के लिए ये गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के। तो बंदा रिप्लाई क्या करता है लास्ट में, नो आई एम हर्ट एंड बैंट। तो आई एम हर्ट से आता है लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और लास्ट में आते हैं हमारे विलियम बेंटिक, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि इसके बाद से 1828 में जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है। तो गवर्नर जनरल का तो सीक्वेंस तो हमें याद हो गया कैसे है। ही हैज़ कॉर्न, ही हैज़ कॉर्न, श्योर वैली, बोलो मिंट हेस्टिंग, नो आई एम हर्ट एंड बेंट। अब जो इनका जो टेन्योर है उसे याद करने के लिए ट्रिक है कि 1773 का हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट पता है। ठीक है। अब उसके बाद से तो जो वारन हेस्टिंग्स थे वो रहे हमारे पास 73 से 85 तक, मतलब कि 12 साल तक। कॉर्नवालिस रहे 7 साल के लिए 86 से 93 तक। जो जॉन शोर थे वो रहे 93 से 98, 5 साल तक। और वैली रहे फिर से 1798 से 5 तक, 1805 तक, मतलब कि 7 साल तक। जॉर्ज बार्लो रहे 1805 से 1807 तक, मात्र 2 साल के लिए। और जो मिंटो थे
वो रहे हमारे पास 1807 से 13 तक 6 साल के लिए। हेस्टिंग्स रहे 10 साल के लिए और एमहर्स्ट रहे 5 साल के लिए। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से याद कर सकते हैं? अगर हमारे पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं 16/7/5/7। ठीक है, 16/7/5/7 2/5 2/6 10/5। 16/7/5/7 2/6 10/5। आप एक बार फिर से रिपीट करना। 16/7 सॉरी 12/7 सॉरी मैं गलत बोल गया था पहले। 12/7/5/7 2/6 10/5। ठीक है, इस तरह से अगर हमें ये सीक्वेंस याद हो गया तो हम इनका जो टेन्योर है, क्योंकि टेन्योर याद करना काफ़ी मुश्किल है, इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है। और हम जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आ गया सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए कि पहले कौन था, हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस था, जॉन शोर पहले था कि वेलेस्ली पहले था। तो इस तरह से सीक्वेंस को अरेंज करना होता है क्रोनोलॉजिकली, तो वो भी क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर हमारे पास इनका टेन्योर पता है तो हमें कोई भी अगर मतलब गवर्नर जनरल के टाइम की जो इंसिडेंट्स है, जो भी बैटल्स है या कुछ भी जो घटनाएं हैं, अगर उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है तो हम गवर्नर जनरल का वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये किसके टाइम में हुआ होगा। ठीक है, तो इसे 2-3 बार अगर आप याद रिपीट करोगे, रिमाइंड करने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे याद कर पाओगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।